गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी सतगुरु की बेपरवाही। जैसा कि पहले अर्ज की जा चुकी है कि कुछ साधु ढोल की खरीदनी गंगानगर गए तो दुकानदारों ने उनसे बहुत ज़्यादा कीमत वसूल की और उसी दिन बाज़ार को आग लग गई और काफ़ी दुकानें जल गईं। अब जब गाड़ी रुकने की बात हुई तो पूज्य मस्ताना जी ने हंसते हंसते फरमाया, देखो भाई सतगुरु की बेपरवाही। गंगानगर में बहुत कीमत वसूल करने पर दुकानों को आग लग गई और आज बुद्धरवाली में गाड़ी रुकवा दी। साखी उस दिवाली का न्यारा नज़ारा। उस अवसर पर लुधियाना में लाला चिरंजी लाल मालिक ठाकुर निटिंग वर्क्स लुधियाना भी आए हुए थे। उन्होंने लुधियाना जाकर ख़त लिखा कि बुद्धरवाली के उस सत्संग का न्यारा ही रूप था। ये दिवाली न्यारे ही रूप की थी। हम नहीं जानते कि हम लोगों के भाग्य कब उदय होंगे और इन गुनाहगारों पर भी कभी ऐसी दृष्टि पड़ेगी। क्या हमको भी अपने सतगुरु की दिवाली मनाने का ऐसा अवसर मिल सकेगा? काश सतगुरु हमारे ऐसे पंख लगा दे कि उड़कर जब चाहें साईं के पास पहुंच जाएं। साखी सत्संग की मांग। इस दिवाली के अवसर पर दिल्ली, लुधियाना, अबोहर, गिद्दड़बाहा, मलोट, महमूदपुर रोही और फिफाना आदि से बहुत स्थानों से संगत आई हुई थी। किकरावाली से चौधरी, नंदराम और चानराम भी आए हुए थे और गंगानगर चक नारायण सिंह से संगत से भरी एक ट्राली भी आई हुई थी। बागड़ वालों को खजूरें खिलाई गईं और संगत को संतरे और माल्टे बांटे गए। अगले दिन सब लोग सत्संग की मांग करने लगे। चौधरी नंदराम और चानराम किकरावाली वालों ने अर्ज़ की कि बाबा मारे चाल। पूज्य मस्ताना जी ने हंसकर फरमाया कि वंज भेड़िया बागड़ के चौधरी भी बोल पड़े हैं। वहाँ पर भी हर रोज़ बिस्तरे बांधते थे, किस जगह से निकल चले, किसी को कदर न थी। इतने में जसपाल सिंह और सरदार बलदेव सिंह का छोटा लड़का और बड़ा लड़का जो अभी बच्चा ही था कहने लगा कि साईं जी गंगानगर हमारे चलो। उसको लाट साहब का खिताब बख्शा हुआ था कि फरमाया कल चलेंगे। साखी सत्संग चक नारायण सिंह। अगले दिन सुबह 24 अक्टूबर 1957 को चक नारायण सिंह गए। जब गंगानगर के बाज़ार से निकले तो गोल बाज़ार में जीप खड़ी करवाई। शाम के 4-5 बजे का समय था। वहाँ एक रेडी वाले से एक सामान की कीमत पूछी। उसने 200 रुपये बताए। उसको कहा कि कहीं कोई भूल ना हो लगे, तुम्हें 10 रुपये ज़्यादा देते हैं। फिर पूज्य मनेर साहब जी को उसको 200 रुपये दिलवाए। फिर उसको कहा कि हम तेरा सामान अभी लुटवाएंगे, तू अपना तकड़ी और बट्टा संभाल ले, कोई उठा न ले जाए, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते। और पास खड़े लोगों से कहा कि सब सामान लूटने। इतने में बहुत दुनिया इकट्ठी हो गई और फिर खड़े होकर ये वचन फरमाए कि देखो भाई, एक बात सुनने वाली है, कान लगाकर सुनो। दुनिया बोलती है कि मस्ताना पाकिस्तान का जासूस है। कोई कहता है इसको तारा सिंह देता है। कोई कहता है कि नोट बलूचिस्तान से लाता है। कोई कहता है हमारे पास नोटों के बनाने वाली मशीन है। कोई हमें जादूगर बताता है। मस्ताना गरीब की नोटों की बनाने वाली मशीन आँखों के ऊपर है। तुम 9 दरों के जेल में पड़े हो, तुम उस मशीन को कैसे पहचान सकते हो? सारी रात 2.5 सेर कोक खाकर खुरखुर करते हो, चम को पालकर चमियार बन गए हो। इतने में और भीड़ हो गई। बाजार बंद होने लगा। शोर सुनकर पुलिस के अफसर, थानेदार, हवलदार और सिपाही सब आ गए। उन सब को नोटों के हाथ डाले गए। फिर चक नारायण सिंह
जाकर बलदेव सिंह के घर ठहरे और सत्संग करते रहे। एक दिन जसपाल सिंह, जिसको लाट साहब का खिताब बख्शा हुआ था, कहने लगा कि इस जगह डेरा बनना चाहिए। वहाँ पर एक छोटी सी डिग्गी खाली पड़ी थी, उसकी गुफा बनाई गई और साथ में एक कमरा बनाया गया। उनके आगे एक छप्पर बरामदे के तौर पर डाला गया। वहाँ पर हर रोज़ खूब सत्संग और मजलिस शुरू हुई। वहाँ पर लगभग 28 और 29 दिन ठहरे। साखी आटे की करामात। संगत का खाना लाट साहब की माता बनाया करती थी। वह पुरानी प्रेमन थी, सारा काम खुद करती और मस्त रहती। सेवा की मस्ती में सब कुछ भूल गई थी। एक दिन उसने आटे की ओर नज़र मारी कि कहीं ख़त्म ही ना हुआ हो। बोरी उसी तरह भरी पड़ी थी तो सरदार बलदेव सिंह को कहने लगी कि सरदार जी, इतने दिन हो गए हैं रोटी पकाते, आटा ख़त्म ही नहीं हुआ है। उन्होंने फरमाया कि अब हो जाएगा, इतने दिन पर्दा था। साखी सावन शाही खजाना। एक बार चक नंबर 3Z अर्थात चक नारायण सिंह में सत्संग हुआ। सोने और चांदी के पत्रे एक डिब्बे में थे। पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी से डब्बा पकड़कर लुटाने लगे। खूब लुटाया। वहाँ पूज्य मनीष साहब जी और बलदेव सिंह जी देखते रहे। जब खेल ख़त्म हुआ, देखा कि डिब्बा उसी तरह भरा पड़ा था। वह पुराने प्रेमी थे और सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था। उन्होंने पूज्य मस्ताना जी से पूछा कि आपने कितना माल लुटाया है, मगर डिब्बा वैसे ही भरा पड़ा है, लुटाया कहाँ से है? इस पर फरमाया कि यह परम संत सावन शाह का गैबी खजाना है, कोई मखौल की बात नहीं है। साखी सत्संग श्री गंगानगर। अब पूज्य मस्ताना जी हर रोज़ एक जीप 13 रुपये रोज़ाना किराए पर लेकर बाज़ार जाते और वहाँ जाकर रेड़ियाँ और आदि लुटा आते। कभी बाज़ार से कपड़ा ख़रीद कर लुटा देते। एक दिन किसी दुकान का सारा माल लुटा कर फरमाया कि देखो भाई, लूट लगी है, इसी तरह मौत आएगी और ऐसे तुम्हें भी लूट कर ले जाएगी। और एक दिन मतीरों से भरी एक बड़ी रेड़ी लुटा दी। एक बाबू ने 4 मतीरे उठाए, परंतु उसे उठाए न गए। उठाते उठाते उसकी घड़ी भी टूट गई, मगर संतों की चीज़ समझकर मतीरे न छोड़े। साखी कपड़ा खरीद कर बांटना। एक दिन एक दुकान से कपड़ा खरीदा और उसी समय बांट दिया। लोग बड़े हैरान हुए। जब वापस चक को चलने लगे तो पीछे से लोग लाउड स्पीकर पर जोर जोर से नारे लगाने लगे, जय बाबा सच्चे सौदे वाले की जय हो, जय बाबा सच्चे सौदे वाले की जय हो। फिर एक भुजिया वाले की दुकान आ गई। जीप वहाँ पर खड़ी करवाकर भुजिया खरीदा, सब साथ वालों को दी और ख़ुद भी जरा सी खाई। वैसे हमने इस तरह कभी भी पूज्य मस्ताना जी को किसी चीज़ को खाते नहीं देखा था। साखी पूज्य मस्ताना जी की निंदा करने का फल। एक दिन जब किसी रेड़ी का सामान लुटाया जा रहा था तो पास ही दूसरा रेड़ी वाला खड़ा था। वह प्रेमी रामकिशन था जिसको पूज्य मस्ताना जी ने वायसराय का खिताब बख्शा हुआ था। वो झगड़ने लगा और पूज्य मस्ताना जी को गालियां देने लगा तथा निंदा करने लगा। उसी समय उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर उस दिन शाम को आकर सत्संग ख़त्म होने के बाद उसने पूज्य मस्ताना जी के चरणों में गिरकर मुआफ़ी मांगी। साखी सरदार बलबीर सिंह गंगानगर वाले का लगना। बलबीर सिंह पहले जपजी साहब का पाठ किया करता था, अखबार भी पढ़ा करता था और उसको राजनीति का शौक़ भी था। उसके माँ बाप ने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था। पहली बार जब पूज्य मस्ताना जी उनके चक में गए तो उसने धन धन सतगुरु बुलाई। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि तुम नाम ले लो, तुम्हें वज़ीर बनाएंगे। उसने कहा कि उसने वज़ीर बनकर क्या करना है, हालांकि उसके दिल में वज़ीर बनने का शौक़ था। पूज्य मस्ताना जी हंस पड़े। उसके पिता ने उसको कहा कि तू नाम ले ले, ये बहुत कामिल संत हैं।
मगर वह न माना। अपने छोटे भाई जसपाल को भी उनके पास जाने से रोकता था। एक दिन दोपहर को पूज्य मस्ताना जी अपनी गुफा में चले गए और वह अपनी कोठी में आकर लेट गया। 3-4 मिनट बाद उसको नींद आ गई। सपने में क्या देखता है कि एक तरह से प्रलय हो रही है और तूफान चल रहे हैं, ज़मीन हिल रही है। चक में सब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जिधर लोग जाते हैं ज़मीन फट जाती है और लोग ज़मीन में गर्क हो जाते हैं और फिर ज़मीन बंद हो जाती है। 8-10 आदमी चक के गोदाम की तरफ भागे और उनके पीछे वह भी भागा। ज़मीन फट गई और वे लोग गर्क हो गए। सब जगह शोर होने लगा कि वे लोग बचेंगे जिनके पास नाम है, बाकी सब मरेंगे। उसने भागकर एक खिड़की के लोहे के सरिये को पकड़ा। पछताया कि उसने नाम क्यों नहीं लिया। उसी समय धन धन सतगुरु का नारा याद आया और लगाने लगा। ज़मीन हिलनी बंद हो गई और 10 मिनट में ही ये सारा काम ख़त्म हो गया। ये भयानक नज़ारा देखकर वह कांप उठा। उठकर पानी का गिलास पिया और कुछ शांति महसूस हुई। पानी पीकर उसने अपने पिता से कहा कि मुझे नाम दिलवा दें। उन्होंने कहा कि अब मान गया है। पूज्य मस्ताना जी के पास अर्ज़ की। उन्होंने फरमाया कि अकेले को नाम देने का हुक्म नहीं मिल रहा। हम आज शाम को सिरसा जा रहे हैं, वहाँ नाम देंगे। वह साथ जाने को तैयार हो गया। पूज्य मस्ताना जी के साथ सैकड़ों आदमी थे। वह पूज्य मस्ताना जी के साथ डिब्बे में बैठ गया। रात को गाड़ी 2-3 बजे डबवाली पहुंची। जब गाड़ी से उतरे एकदम बिजली बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। पूज्य मस्ताना जी शहर की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे वह भी चलने लगा। ऐसा मालूम हुआ कि पूज्य मस्ताना जी की पगड़ी से 2-2 फुट ऊंची रोशनी की किरणें निकल रही हैं। देखकर बहुत हैरान हुआ और देखता ही रहा। जब पूज्य मस्ताना जी प्लेटफार्म से बाहर निकले तो बिजली आ गई। एक प्रेमी के घर जो नज़दीक ही था, पैदल चल कर गए। सुबह ही बस द्वारा सच्चे सौदे पहुंचे। 3-4 दिन के सत्संग के बाद उसे नाम मिल गया। नाम लेने से पहले वह सोचता था कि लोग काम क्रोध से तंग आकर नाम लेते हैं, मगर उसके ऊपर तो उसका कोई असर नहीं है। अब नाम लिया तो वे जाग पड़े और हमला करने लगे। नाम लेकर वह अपने घर लुधियाना गया। पहले वह लुधियाना में ही रहा करता था। रात के 2 बजे उठकर सिमरन पर बैठ गया। 5 मिनट में ही रूह जिस्म छोड़कर ऊपर जाने लगी। ऐसे लगा कि मर रहा है। सोचा कि यदि मर गया तो इस जगह मैं अकेला हूँ, संभालेगा कौन। सिमरन बंद कर दिया। उसने बताया कि 15 साल के पाठ से ऐसी हालत कभी प्राप्त नहीं हुई थी जो 5 मिनट के सिमरन से हुई थी। साखी सरदार बूटा सिंह की छोटी लड़की। एक दिन जब पूज्य मस्ताना जी चक से चलने लगे और बगीचे के बाहर कोठी की तरफ आए तो चक के रहने वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए। सरदार बूटा सिंह का परिवार भी था। उनकी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम हरभजन कौर था, रोने लगी कि उसने नाम लेना है। पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी को हुक्म दिया कि इसको 1 रुपए का नोट दे दो। जब रुपए का नोट पकड़ाया तो उसने फेंक दिया कि उसने तो नाम लेना है। वह उसी समय अपनी माँ की गोद में थी। पूज्य मस्ताना जी हंसे और फरमाया, बेटी तुझे नाम ज़रूर देंगे और नोट भी ले लें। सरदार गुरबचन सिंह इस चक में सरदार बलदेव सिंह के साथ ही रहते थे। बहुत शराब पिया करते थे और अपनी पत्नी बीबी सुरजीत कौर को बहुत तंग किया करते थे। बीबी का ख्याल नाम लेने का था। जब उसने नाम लेकर जपा तो वे धीरे धीरे शराब छोड़ गए और वे भी प्रेमी बन गए। साखी चक नारायण सिंह का एक वाकया। सरदार बहादुर नारायण सिंह दिल्ली में एक बड़े ठेकेदार थे जिन्होंने सरकार की काफ़ी इमारतें बनवाई थीं।
गंगानगर में इनके काफ़ी ज़मीन थी और चक में बहुत अच्छी इमारतें बनाई हुई थी। उनके 4 लड़के थे। 3 लड़कों की ज़मीन के प्रबंधक सरदार बलदेव सिंह ही थे। उनके साथ सरदार बूटा सिंह और सरदार गुरबचन सिंह सहायक थे। सरदार बूटा सिंह अकाउंट का काम किया करते थे। चौथे लड़के ने अपना अलग प्रबंधक रखा हुआ था। वह खुद और उसके स्टाफ का कोई सदस्य पूज्य मस्ताना जी के पास नहीं आया करता था। उनका एक ट्रैक्टर ड्राइवर सरदार था। जब वह पूज्य मनीष साहब जी को मिलता तो फतेह बुलाता और बातें भी करता, मगर जब पूज्य मस्ताना जी के सामने आता तो अपना मुंह फेर लेता और दर्शन भी ना करता। इस पर पूज्य मनीष साहब जी ने पूज्य मस्ताना जी को बताया। बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने हंसकर फरमाया कि किक्करांवाली वालों ने तुम्हें ही माना है, हमें नहीं माना। साखी बागड़ से पूर्णमासी का भंडारा मनाने के लिए संगत का आना। 7 नवंबर 1957 की पूर्णमासी थी। वैसे तो बागड़ी लोग आते ही रहते थे, मगर सच्चा सौदा बागड़ किक्करांवाली के डेरे में पूर्णमासी का भंडारा मनाने के लिए विशेषकर प्रार्थना करने आए और साथ में मतीरों की बोरियां भर कर लाए। 20 मतीरे सरदारों और सेवादारों के लिए निश्चित कर दिए और उनको खिलाए। बाकी सब बांट दिए गए। भंडारे पर जाने के लिए पूज्य मनीष साहब जी को हुक्म दिया, जिसका जिक्र डेरा सच्चा सौदा किक्करांवाली के विषय में है। साखी कुत्तों को बूंदी खिलाना। एक दिन 15-20 मन बूंदी बनवाई गई। अभी थोड़ी ही बांटी थी कि बाकी बांटनी बंद कर दी। फरमाया कि आदमियों को तो हमेशा ही खिलाते हैं, आज कुत्तों को खिलाएंगे। कुत्तों को बूंदी खिलाने लगे। चक और आसपास के कुत्ते इकट्ठे हो गए और बगीचा भर गया। उनको खूब बूंदी खिलाई गई। बार बार आगे डालते संगत ये खेल देखती रही कि बल्ले बल्ले ये कैसे न्यारे राम की फ़कीरी है। अब जब कुत्तों को बूंदी खिला दी तो और मुसीबत इस गुनाहगार मैनेजर पर आ पड़ी। अब रोज़ रोज़ कुत्ते आएं और शोर मचाएं। जब पूज्य मस्ताना जी भजन पर बैठें या सत्संग में बैठें तो विघ्न पड़े। फिर कह दें कि बुलाओ मैनेजर को। मैनेजर किस बात का बना है अगर कुत्तों को भी नहीं हटा सकता। साखी अमर सिंह के घर पर सत्संग। सरदार अमर सिंह पुराना प्रेमी है और सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था। उसने अपने घर पर सत्संग के लिए विनती की, जो 15 नवंबर 1957 का मंजूर हुआ। वहाँ मैदान बहुत खुला था और सारी संगत ने आराम से सत्संग सुना और वहाँ खूब माया बांटी। सत्संग के बाद जब मकान के अंदर गए तो कुछ फ़कीर आ गए और दर्शनों के लिए कहने लगे। पूज्य मस्ताना जी भजन में बैठ चुके थे, उन्हें ना मिले। वे कहने लगे कि हम इस फ़कीर को श्राप देंगे। किसी ने कहा कि अगर श्राप देने वाले होते तो फिर अपने घर क्यों ना बैठते। फिर बुड़बुड़ाते हुए चले गए। साखी लाला गिरधारी लाल के घर पर सत्संग। लाला गिरधारी लाल के घर 18 नवंबर 1957 को सत्संग रखा गया। वहाँ पर बहुत संगत इकट्ठी हुई। वहाँ पर भी नोट, सोना और चांदी बांटा गया। सत्संग सुनने के बाद एक पंडित ने, जिसने पास ही एक मंदिर बनाया हुआ था, पूज्य मस्ताना जी को वहाँ जाने के लिए अर्ज़ की। मंदिर में तरह तरह की मूर्तियाँ थी। उसने बताया कि वह हर रोज़ उनकी पूजा करता है और लोगों से भी करवाता है। पूज्य मस्ताना जी फरमाया कि आप बड़ा अच्छा करते हैं। फिर फरमाया कि इस मूर्ति को आदमी ने गढ़ा है। जिसने आदमी को बनाया है वो गैबी सतगुरु कहो या राम सबके अंदर बैठा है। ये आत्मा चेतन है, इसको जड़ में लगा दिया है। मुआ जड़ कैसे जिंदा ताकत को मिला सकता है। पत्थर पूजने वाला पत्थर बनेगा, पानी पूजने वाला मच्छ बनेगा, तुलसी पीपल पूजने वाला पीपल या कोई और दरख्त बनेगा। जो आत्मा परमात्मा को पूजेगी वो परमात्मा बनेगी। उसको बड़ी चोट लगी
और नाम लेकर जपने लगा। कृष्ण भगवान ने लिखा है कि भूतों की पूजा करने वाला भूत बनता है, पितरों की पूजा करने वाला पितृ और देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवी देवता। जिसको पूजते हैं वही बनता है। घट रामायण में तुलसी साहब ने नामा पंडित के पूछने पर बताया कि लोमश ऋषि ने अपने पिता को अपने पिछले जन्मों की भक्ति का हाल बताते हुए कहा है कि पत्थर पूजने से वह पत्थर बना, पानी पूजने से मछ बना, अनेक जीवों ने उसे खाया, पीपल पूजने से पीपल की जड़ में कान खजूरा बना, आदि आदि। ये एक लंबा विषय है जो कभी फिर बयान किया जाएगा। साखी सरदार सुंदर सिंह दर्जी की चाय। सरदार सुंदर सिंह दर्जी का काम करता था और बहुत ही गरीब आदमी था। उसने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था। पूज्य मस्ताना जी ने उससे एक बास्कट सिलाई। उसने अपने घर पर संगत को चाय पिलाने के लिए अर्ज की। पूज्य मस्ताना जी ने मंजूर फरमाई। 21 नवंबर को उसके घर गए। रास्ते में एक रेहड़ी खड़ी थी जिसमें सेब, संतरे और माल्टे थे। रेहड़ी वाले को बुलाकर कहा कि यह तेरा सौदा खरीद करते हैं, बोल सारी रेहड़ी का क्या लेगा। उसने 35 रुपये मांगे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, अच्छा, सतगुरु के ख़जाने से 5 रुपये ज़्यादा ले, तेरे को भूल न लगी हो, और अपना तकड़ी बट्टा संभाल लेना। हम सामान लुटाते हैं, कहीं यह भी साथ में न लूटा जाए, हम इसके जिम्मेवार नहीं। उसको 40 रुपये दिए। जितने वहाँ आदमी खड़े थे उनको फरमाया कि शाबाश, सब सामान लूट लो। जब लूटने लगे तो फरमाया कि जब मौत आएगी तुम भी इसी तरह लूटे जाओगे। भजन करो, अपने रूठे राम को रिझाओ। कुछ सामान उठाकर साथ रख लिया। रास्ते में जो आदमी मिले, किसी को कुछ पकड़ा दें। वह खुश होता है, यह अच्छा फ़कीर है, मुफ्त में माल बांटता है। आप फरमाते कि हम चेतन को खुश करते हैं। आत्मा चेतन है, इसको खुश करना पुण्य है, जड़ को खुश करना पाप है। सरदार सुंदर सिंह के घर जाकर खूब मजलिस हुई। उसके लड़के को 50 रुपये का हार पहनाया और सरदार सुंदर सिंह को $1 दिया और गर्म कोट पहनाया। साखी मस्ताना क्या है। एक बार गंगानगर से चक में बैंड बाजी वाला आया और एक शब्द बोला। इस पर फरमाया कि तुम जब चोला छोड़कर इत्थों चलोगे तो इसी तरह अनहद बाजा बजेगा और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा। 33 करोड़ देवी देवता, शिव, ब्रह्मा और विष्णु फूल बरसाएंगे और जय जयकार करेंगे कि यह मस्ताना की रूह आ रही है। उस समय तुमको मस्ताना की कदर पड़ेगी कि क्या चीज़ है। अब तुमको कदर नहीं। साखी सरदार करतार सिंह सैना खेड़ा। सरदार करतार सिंह सेठी सैना खेड़ा वाले बहुत पूजा पाठ किया करते थे। पूज्य मस्ताना जी की महिमा सुनकर गंगानगर गए, क्योंकि पूज्य मस्ताना जी चक नारायण सिंह 3Z में थे। रात को सत्संग सुना। जब पूज्य मस्ताना जी सत्संग ख़त्म करके गुफा के अंदर जाने लगे तो सरदार करतार सिंह ने नीचे से पूज्य मस्ताना जी के पैरों की मिट्टी उठाई और पूज्य मस्ताना जी ने उसे देख लिया और हंस पड़े। पूछा कि ये क्या कर रहे हो। सरदार करतार सिंह कहने लगे कि संतों की चरण धूल ली है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जब हम तेरे सामने ही खड़े हैं तो मिट्टी का क्या करेगा। तू इस बाडी से फ़ायदा उठा, नाम लेकर जप, मिट्टी तेरा क्या करेगी। फिर 1-2 सत्संग सुनकर उसने नाम ले लिया। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि संतों की असली चरण धूल आँखों के पीछे है, जो सिमरन करके अंदर जाने से मिलती है। और आप आगे फरमाते हैं, छिन छिन सुरत संभार, लार दृग के रहो, तन मन दर्पण मांझ, साज सुरत से कहो, लगन लगे लख पार, सार तब पाया, अरे हाँ तुलसी संत चरण की धूड़ नूर दर्शाया।
साखी बावरियों की बीबियां, जुबानी दादू बागड़ी। कई बार पूज्य मस्ताना जी बाहर बैठने के लिए मसाणों की ओर चले जाया करते थे। एक दिन उधर जाने लगे तो चक के साथ ही तकरीबन 40 बीबियां रास्ते में ही साथ बैठी थीं। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि ये काल रूप हैं फ़कीर के वास्ते। सच्चा सौदा हो तो मैनेजर एक भी न फटकने दे। पता नहीं धूनीदास इन बीबियों से कैसे बचता है। फिर दादू को कहा कि इनको यहाँ से भगाओ। इतने में सरदारों से भरी एक जीप आ गई। वे दर्शन करने के लिए आए थे। उनसे कहने लगे कि यहाँ ये बावरी और इनकी बीबियाँ हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। उधर सच्चे सौदे में इनका इंतज़ाम है। हमारा मैनेजर एक चिड़ी भी नहीं फटकने देता। फिर उससे परमार्थ की अच्छी अच्छी बातें की और वे खुश होकर गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।